सभी को डॉक्टर गजानंद आर्य का नमस्ते। माँ सरस्वती की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करके सीबीएसई कक्षा 11वीं हेतु निर्धारित अंतरा भाग 1 हिंदी ऐच्छिक विषय हरिशंकर परसाई का जीवन चरित्र को अंतरा भाग 1 से अध्ययन कर रहे हैं। आप एनसीईआरटी की पुस्तक में हरिशंकर परसाई जी का चित्र देख रहे हैं। उनका जन्म 1922 में हुआ और 1995 में उनकी मृत्यु हुई। विशद जीवन परिचय। हरिशंकर परसाई का जन्म जमानी गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिला है और वहीं एक जमानी नाम का गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। एमए मास्टर डिग्री को एमए कहते हैं। कुछ वर्षों तक अध्यापन करने के पश्चात सन 1947 में वे स्वतंत्र लेखक में जुट गए। स्वतंत्र लेखन का मतलब होता है जो अपने आप लिखते हों और अन्य पत्रिकाओं को संपादन हेतु भेजते हैं या अन्य ग्रंथों का स्वयं रचना करते हो, किसी की नौकरी नहीं करते, उसे कहते हैं स्वतंत्र लेखन। उन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका निकाली। जबलपुर एक जगह का नाम है, वहां से उन्होंने साहित्यिक पत्रिका जिसका नाम वसुधा रखा गया था, उसको वो संपादन करते थे। परसाई ने व्यंग्य विधा को साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान की। लेखन के अलग अलग तरीके हैं, उसे विधा कहते हैं। परसाई जी की खूबसूरत तरीका है व्यंग्य विधा। और व्यंग का मतलब यह है वो कहना कुछ और चाहते हैं और अभिव्यंजना के माध्यम से, भावार्थ के माध्यम से वो जो कहना चाहते हैं वो अर्थ की प्रस्तुति होती है और वह हमारे सामने में निकल करके आ जाता है और लोगों को समझ में भी आता है। व्यंग्य विधा लोगों को एक रोचक शैली मानी जाती है लोगों में, जिसको सुनने में भी आनंद आता है, पढ़ने में भी आनंद आता है। तो साहित्यिक प्रतिष्ठा था, साहित्य में उन्होंने ऊंचा स्थान प्रदान किया। उनके व्यंग्य लेखों की उल्लेखनीय विशेषता है कि उल्लेखनीय का मतलब उसे लिखा जा सकता है, सम्मान पूर्वक लिखा जा सकता है। उल्लेखनीय विशेषता है कि वे समाज में आई विसंगतियों, विडंबनाओं पर करारी चोट करते हुए चिंतन और कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। समाज में आई उल्टे सीधे तौर तरीके जिससे समाज की हानि होती है और लोग दिग्भ्रमित होते हैं, उन्हें कहते हैं विसंगतियां, विडंबना। यह अशिक्षा के कारण या उनको भ्रम में फैलाने के कारण कुछ चालाक लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं, जो हमारे समाज के लिए एक विडंबना है और उस पर वो करारी चोट प्रहार करते हैं। वो अपने लेखन के माध्यम से उस बात को दूर करने की बात करते हैं और चिंतन और कहते हैं कि लोगों को सोचना चाहिए और कर्म को करने की प्रधानता देनी चाहिए, लेकिन नहीं कि ठगी में हो। उनके व्यंग गुदगुदाते हुए पाठक को झकझोर देने में सक्षम है। उनका जो व्यंग है उससे आदमी को पढ़ने में आनंद तो आता है। गुदगुदाना का मतलब जैसे चुटकुला सुनने पर आनंद की अनुभूति होती है, ऐसे ही व्यंग को आनंद की अनुभूति देता है। लेकिन साथ में जो पाठक है, जो पढ़ता है, उसको दिल से झकझोरता है, वो सच्चाई को समझ जाता है। लेखक भी सच्चाई को समझाने का प्रयास करते हैं, जो अपनी लेखन विधा से वो कहीं ना कहीं सफल होते हैं। भाषा प्रयोग में परसाई को असाधारण कुशलता प्राप्त हुई है। असाधारण का मतलब बहुत ज्यादा मजबूत, बहुत ही अच्छी तरीके से, सामान्य से ऊपर। वे प्रायः बोलचाल के शब्दों का प्रयोग सतर्कता से करते। सतर्कता मतलब सावधानी से करते हैं। कैसा सावधानी? कौन सा शब्द कब और कैसा प्रभाव पैदा करेगा,
इसे वे बखूबी जानते हैं। सभी पाठकों को यह जानना आवश्यक है कि शब्द शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। शब्दो वही ब्रह्म, शब्द को ब्रह्म भी कहा गया है क्योंकि शब्द के माध्यम से आप अपने अंतर मन को समझ सकते हैं और उसकी ओर प्रेरित होकर के उधर उसको दर्शन करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। या किसी व्यक्ति विशेष जो कि विद्वान हो, अपनी भाषाओं का ज्ञान रखता हो और संपूर्ण ज्ञान को रखता हो, ऐसे व्यक्ति से अगर आप शब्दों की अभिव्यंजना सुनेंगे तो वास्तव में उसकी शब्द शक्ति की महत्ता पहचानी जा सकती है। और भी समाज में भिन्न भिन्न विधाएं होती हैं। कौन सा शब्द कब और कितना प्रभाव डालेगा, अगर जो जान जाता है तो वह सच्चे माने में कलाकार होता है, लेखक होता है, और उसी को ही पहचाना सर्वश्रेष्ठ साधन होता है। परसाई ने 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों की रचना की। रचना का मतलब लिखी, जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उल्लेखनीय का मतलब लिखने योग्य है। हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये कहानी संग्रह है। ये दोनों पुस्तक कहानी संग्रह है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये दोनों उपन्यास हैं। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में ये सारे निबंध संग्रह हैं। ये जितने पुस्तकें हैं सारे निबंध संग्रह है। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये व्यंग लेखन संग्रह है। उनका समग्र साहित्य का मतलब संपूर्ण साहित्य, सब साहित्य परसाई रचनावली के रूप में 6 भागों में प्रकाशित है। यहां संकलित रचना टार्च बेचने में टार्च के प्रतीक के माध्यम से परसाई ने आस्थाओं का बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया है। टार्च बेचने वाला जो उनका रचना है, जो इस आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंतरा भाग 1 में, तो टार्च को एक प्रतीक माना है, एक निशाना माना है, एक वस्तु विशेष की तरह, या हम उसको साधन विशेष मान करके परसाई जी ने आस्थाओं का, हमारे मन की जो आस्थाएं हैं, हम धर्म के प्रति जो आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, सम्मान रखते हैं, लोग आज पाखंडी लोग उसका बाजारीकरण कर रहे हैं, उसको बाजार में बेच रहे हैं अपने शब्दों से, और लोगों से पैसा लूट रहे हैं। यह और उसके बीच में जो पाखंड फैला हुआ है, जो व्यक्ति बेच रहा है वो पाखंडी हो, जो पाखंड करता है उसे पाखंडी कहते हैं। तो ऐसे पाखंड पर उन्होंने प्रहार किया है ताकि समाज में कर्म की प्रधानता हो और धर्म आस्था जो है व्यक्तिगत है, जिसको हम सम्मान तो करते हैं, लेकिन वो जो लोग इसको ठगी करते हैं और लोगों से धंधा करते हैं, अत्यधिक धन इकट्ठा करके वैभव के माध्यम से जीवन का वैभव सुख प्राप्त करते हैं, उसको लेखक ने करारा प्राप्त किया है। अगर आपको यह पसंद आया तो सबसे पहले लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब बटन दबाएं, और उसके पश्चात आप डिस्क्रिप्शन, यहां पर कुछ लिखना चाहते हैं कमेंट बटन में, तो आप कमेंट बटन में लिखें। डिस्क्रिप्शन बटन दबा करके आप अन्य पाठों के लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आप इसे YouTube या गूगल में आनंदम एजुकेशन या डॉक्टर गजानंद आर्य के नाम से इसको सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। अगर आप सब्सक्राइब बटन दबाते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं, और जुड़ करके फिर आपको अन्य लेखों के, अन्य पाठों के जो विस्तृत चर्चा वह भी प्राप्त होता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर गजानंद आर्य का सबको नमस्ते, और सबको मां सरस्वती की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियो के लिए हम यहां सबको नमस्ते कहते हैं, और साथ में सब्सक्राइब बटन दबाने के लिए कहते हैं ताकि अगला वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। सबको पुनः नमस्ते, धन्यवाद।